हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी एंड सीडीपीओ को लेकर जो भी है, जो मेंस की प्रिपरेशन भी है वह जो साथ में करना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए है जो हम एक क्वेश्चन है जो आपके लिए है जो डेली या सप्ताह में 3 दिन का है जो हम रखेंगे, और उस तीनों क्वेश्चंस को है जो हम लोग एक अच्छे वे में है जो करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो नंबर है जो मेंस में है जो उठाया जा सके। आज इसके क्रम में दोस्तों ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों लोगों के बीच जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, वही मेरा मानक होता है। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, लेकिन बिहार की कृषि कई गंभीर समस्याओं से ग्रसित है। इसके समाधान हेतु स्मार्ट तकनीक से स्मार्ट खेती के अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालें। दोस्तों क्वेश्चन का जो मूल चीज है जो बिहार की कृषि कई गंभीर समस्याओं से ग्रसित है, इसके समाधान स्मार्ट तकनीक से स्मार्ट खेती के अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालें। तो दोस्तों कुछ कोटेशंस के साथ है जो लिखना चाहेंगे, और अच्छा रहेगा जब आप कोटेशन से लिखेंगे। तो एक अमेरिकी सर्वेक्षण विभाग के द्वारा भी है जो एक बिहार के कृषि और भूमि के ऊपर है जो कोटेशन है जो किया गया था कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ उपजाऊ क्षेत्र बिहार के गंगा का मैदान है। बिहार का सर्वश्रेष्ठ उपजाऊ क्षेत्र बिहार के गंगा का मैदान है, जो है जो दोस्तों जो सर्वेक्षण में जो आए हुए थे, और उन्होंने है जो बिहार के मिट्टी और बिहार की कृषि पर जो उन्होंने प्रकाश डाला, उन्होंने कहा था कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ उपजाऊ क्षेत्र है जो बिहार के गंगा का मैदान है, वो है जो अमेरिकी सर्वेक्षण विभाग के द्वारा है जो कहा गया था। फिर स्वामीनाथन ने भी है जो दोस्तों है जो कहा है कि बिहार की भूमि इतनी उपजाऊ है कि एक हाथी जितने क्षेत्रफल में बैठता है उतनी जमीन में एक आदमी है जो वर्ष भर में उसकी है जो उस फसल से जीवन यापन है जो कर सकता है, खाद्य श्रृंखला को पूरा कर सकता है। वो है जो दोस्तों स्वामीनाथन का स्टेटमेंट है जो कहा गया है। फिर है जो दोस्तों उन्हीं के द्वारा है जो कहा गया है कि बिहार की कृषि एक सोए हुए बाघ की तरह है, उसे समय से जगाने की जरूरत है। अगर वो बाघ मने है जो कृषि के बारे में बोला गया है कि अगर वो कृषि सोए हुए बाघ को अगर जगाया जाए तो कहीं ना कहीं है जो दोस्तों है जो कृषि है जो बिहार की एक है जो नई इबारत को लिख सकता है। जे नेहरू ने भी कहा है दोस्तों, हर क्षेत्र इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि है जो नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इसी के क्रम में है जो कुछ ऐसे कोटेशंस का प्रयोग करते हुए जो आप है जो जरूर लिखिए। कोटेशंस अगर देते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो कोटेशन 1-2 है जो देने का है जो प्रयास कीजिएगा। दूसरा चीज़ है कि अगर भूमिका में अगर लिखते हैं दोस्तों, तो भूमिका कुछ इस तरह से लिखिए कि कृषि कला से संपन्न बिहार राज्य ऐतिहासिक मानव संस्कृति के कृषि अर्थव्यवस्था के रूप में आपदा में संपदा को वर्तमान में खाद्य सुरक्षा, जीवन यापन, बुनियादी सुविधा के आधार पर परिलक्षित करता है, तथा वर्तमान बदले समय में गंभीर समस्या से ग्रसित भूमि उत्पादकता, मौसम, कृषि श्रम, तकनीक आधारित कृषि, अकुशल किसान जैसे स्थिति ने कृषि के समाधान हेतु वैज्ञानिक कृषि को स्मार्ट खेती से जीरो बेस कृषि, प्राकृतिक खेती, जैविक कृषि के रूप में है जो परिवर्तन किया है, जिसे है जो बिहार की एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में है जो कृषि को है जो देखा जाता है। तो दोस्तों कुछ ऐसी है जो भूमिका आप अगर देते हैं तो निश्चित रूप से है जो अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ है कि कुछ समस्याएं की अगर हम बात करें दोस्तों कि क्या क्या समस्याएं हैं जो बिहार की कृषि में है जो देखी जाती है, तो उस पर अगर हम बात करें तो क्या क्या समस्याएं हैं जो देखी जा सकती है। तो दोस्तों समस्याएं की अगर हम बात करें कुछ, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि दोस्तों भारत की जो बिहार की जो कृषि है उसमें है जो संयुक्त परिवार का जो टूटना, जिससे है जो जोतों की आकार में कमी, जोत की आकार में है जो कमी, जिसके है जो यहाँ पर अगर जोत की आकार कमी होगी दोस्तों तो उत्पादन कम होगा। कहा है कि तकनीक है जो वहाँ पर है जो सही रूप से सुटेबल नहीं करेगा। आप अगर 1 हेक्टेयर खेत है उसमें है जो आप जितना है जो ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, अगर उसी है जो उसको 3-4 खंड में बांट दिया जाए तो तकनीक वहाँ कहीं ना कहीं है जो समस्या होती है। तो जोतों को आकार है जो कहीं ना कहीं है जो बिहार में है जो सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा है दोस्तों कि जो असामान्य जो भूमि है, भूमि वितरण में न्याय की है जो व्यवस्था जो कहीं ना कहीं है जो कमी है जो 1950-54 के में देखा गया, उसमें है जो कहीं ना कहीं है जो समस्या है। किसी के पास है जो 200 बीघा जमीन है तो कहीं भूमिहीन जमीन है, तो भूमिहीन लोग हैं, तो उसमें भी है जो समस्या है जो देखनी कि
अगर आप पट्टे पर किसी का ज़मीन लेते हैं या आप लीज पे ज़मीन लेते हैं, तो जो अपनी ज़मीन पे जो काम करता है वो है जो किसी दूसरे की ज़मीन पे काम नहीं करता। तो ये भी एक सामाजिक जो भूमि की जो न्याय है कहीं ना कहीं है जो देखने को है जो मिलती है। दूसरा है कि मौसम परिवर्तन तो बहुत बड़ा है कि बिहार दो क्षेत्र, जो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार का जो क्षेत्र है दोस्तों, वो तो बहुत बड़ी समस्या से घिरा हुआ है, जहाँ एक पर बाढ़ और दूसरी तरफ है जो सूखा की समस्या है जो देखी जाती है। तो वहाँ कहीं ना कहीं है जो बिहार की कृषि को प्रभावित करता है। दूसरी चीज़ की दोस्तों है जो कृषि में जो पलायन की व्यवस्था है कहीं ना कहीं है जो बिहार में है जो पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। जो लोग कृषि छोड़कर है जो पलायन कर रहे हैं, तो उसे है जो रोकना पड़ेगा। ये है जो बहुत ही गंभीर समस्याओं को है जो जन्म दे रहा है दोस्तों। हमारी जो भूमि है वो कहीं ना कहीं संपदा से परिपूर्ण भूमि है। हमारी प्राकृतिक संपत्ति है, जो हमारी संपदा है कृषि, उसको है जो कहीं ना कहीं है जो आपदा में लोग है जो बदल दिए हैं, उसे हमें वापस है जो संपदा के रूप में है जो लाना पड़ेगा। तो आपदा को संपदा के रूप में है जो कहीं ना कहीं है जो बिहार की कृषि है जो बदल सकती है, और जिससे है जो लोगों का है जो और है जो जीवन यापन और प्रति व्यक्ति आय, ये सब चीज़ है जो आप है जो जरूर है लिखे। दूसरा चीज़ की अगर बात करें दोस्तों कि कृषि पर जनसंख्या का जो दबाव है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो हम आपको जो चर्चा कर दिए। दूसरी चीज़ की उत्पादन, भंडारण और वितरण, ये है जो तीनों समस्या है जो बिहार में देखी जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी संरचना का अभाव, जिसमें बीज, सिंचाई, कीटनाशक तकनीक की व्यवस्था कहीं ना कहीं है जो कमी है जो देखी जा रही है। तो कृषि एक गंभीर समस्या से गुजर रहा है, यह है जो निश्चित रूप से जो कहा जा सकता है। एक कोटेशंस है दोस्तों, उस कोटेशंस के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि कहा गया है बिहार की कृषि के बारे में कि बिहार में पिछड़ी जातियां हैं, बिहार में पिछड़ी जातियां तो हैं, यहाँ पिछड़े हुए उद्योग भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उससे कृषि भी उससे ज़्यादा है जो पिछड़ी हुई है। तो यह है जो कहा गया है स्टेटमेंट, जो सत्य कहीं ना कहीं है जो साबित होता है। तो निश्चित रूप से जो आप बिहार की जो समस्या के बारे में है, तो उसमें कृषि बीत की समस्या को आप है जो लिख दीजिएगा, कि कृषि संकटग्रस्त तकनीक की जो समस्या है उसको भी लिख दीजिएगा, ताकि है जो इस समस्या से आप है जो निदान पाने के लिए क्या क्या है जो उपचार कर सकते हैं। बिहार ने बहुत सारे चीज़ है जो इसके रिफॉर्म्स के लिए लाए हैं। आप तकनीक की अगर बात करें दोस्तों, तो बिहार में जो वर्तमान समय में जो कृषि वित्त की समस्या से निपटने के लिए, अब हम समस्या से समाधान की ओर आए ना, उसके बाद स्मार्ट तकनीक पे जाएंगे, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। तो आप जानते हैं दोस्तों कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे को डेटा है जरूर है डालिए दोस्तों। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, भारत का बजट में क्या क्या है कृषि के बारे में बोला गया है, उसको है जो जरूर है जो क्या क्या है जो समाधान करने के लिए है जो किया जा रहा है। तो कृषि में समाधान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस समाधान के लिए है जो सबसे पहले तो लैंड रिफॉर्म्स के लिए है जो तकनीक की व्यवस्था से परिमार्जन पोर्टल, ई चेक बिहार, LMP जैसे है जो तकनीक का है जो प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा चीज़ है कि कृषि और सिंचाई के लिए है जो नदी जोड़ो परियोजना, जो आप जानते हैं, उसको है जो प्रयोग किया जा रहा है। कैसे है जो पानी को, सिंचाई को है जो उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार में जोड़ेगा, तो ये सब चीज़ को है जो उसमें है जो जरूर है जो लिखे। KCC जो किसान क्रेडिट कार्ड है, बिहान ऐप है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि तकनीक, कृषि मैनेजमेंट है जो विश्वविद्यालय है जो खोले जा रहे हैं, ताकि समस्या से है जो दूर किया जा सके। बिहार कृषि रोड मैप की है जो इसमें है जो चर्चा कर दीजिएगा। समाधान को आप बहुत तरीके से है जो लिख सकते हैं, कैसे है जो हम उत्पादन लागत को कम कर सकते हैं, कृषि की आय को बढ़ा सकते हैं, ताकि है जो पलायन को तो रोके ही, और बिहार जो कृषि उत्पादन राज्य है उसमें है जो महिलाओं की भागीदारी को भी है जो अगर ऐड करें, तो निश्चित रूप से है जो हमारे कृषि में समाधान की समस्या है जो निकल सकती है। तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ को है जो आपको पुटअप करना है। अब पुटअप करने के बाद है जो स्मार्ट कृषि पे है, तो बजट और बिहार सरकार की जो वर्तमान जो योजनाएं हैं उस बजट के साथ स्मार्ट कृषि पर, जैसे कृषि ड्रोन, कृषि बीज, कृषि प्रशिक्षण, कृषि तकनीक, कृषि मानक, कृषि मार्केट और बुनियादी चीज़ों पर है जो स्मार्ट कृषि को है जो कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। जैविक जो पर्यावरण की सुरक्षा भी है जो उससे हो सकती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया, नाबार्ड की सहायता हो गया। तो फिर है जो स्मार्ट से जो प्रशिक्षण, स्मार्ट कृषि में प्रशिक्षण की व्यवस्था है, जो किसान मित्र है, जो पोर्टल है, वेबसाइट है, किसान कॉल सेंटर है, ये सब चीज़ है जो दोस्तों है जो स्मार्ट कृषि की है जो बात करेगा। फिर है जो कृषि तकनीक में अगर हम बात करें दोस्तों, तो है जो ड्रोन की है जो बात की गई है। फिर है जो आप जो मान लीजिए फसल बीमा योजना जो है उसके माध्यम से जो उसको है
है जो हम किसी भी, जैसे आई मान लीजिए कि यास तूफान आया था तो उसमें कितना कैलकुलेट किया गया, वो है जो तुरंत है जो एक्चुअल कैलकुलेट करने से है जो उस पर है जो आपको है जो मिल जाएगा। तो मानक क्या, अगर मानक की बात करें दोस्तों तो स्मार्ट कृषि में है जो जैविक कृषि की बात, जीएम फसल की बात है जो स्मार्ट कृषि में कर सकते हैं। जीरो बेस बजट, जीरो बेस कृषि, प्राकृतिक खेती, इसको है जो बढ़ावा देने के लिए है जो स्मार्ट तकनीक है जो प्रयोग कर सकते हैं। मार्केट को है जो कैसे है जो दोस्तों ई नाम से जोड़ना है, कृषि उड़ान, कृषि रेल के माध्यम से कैसे जोड़ना है, उसके बारे में भी है जो हमें है जो इसमें बात करेंगे। स्मार्ट, पूरी तरह से स्मार्ट कृषि पे है जो हमें है जो वर्क करना है, और उसको कैसे है जो तरकारी ऐप के माध्यम से है जो मार्केट में है जो आगे बढ़ाना है। फिर है जो ई नाम के जरिए है जो कैसे ई कॉमर्स पे है जो हमें बेचना है। फिर है जो कोमोडिटी एक्सचेंज में है जो कैसे है जो जाना है, ताकि है जो स्मार्ट रूप से हमें जो पूरी तरह कृषि को है जो जोड़ दे। तो इस तरह से दोस्तों है जो हम इस पूरी है जो अर्थव्यवस्थाओं के आधार पे और हर चीज़ को है जो हम इसमें जोड़ने का प्रयास किए हैं। और फिर है जो दोस्तों कंक्लूजन में है जो आप है जो निश्चित रूप से है जो एक नए रूप से है जो बिहार की कृषि को है जो अब नए रूप से है जो किस प्रकार से है जो हम करेंगे ताकि जो अर्थव्यवस्था पे जो सकारात्मक प्रभाव पड़े, कृषि बीत वाली जो समस्या उसको दूर कैसे किया जाए, तो हरित क्रांति को कैसे है जो बदला जाए, निश्चित रूप से है जो ये है जो आपका है जो आंसर है जो इसमें है जो देखने को मिल सकता है। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों ज़रूर है जो लोगों के बीच शेयर करें। आप लिख कर है जो भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में है जो आप बताइएगा, नंबर दे देंगे, आप है जो उस पर है जो ज़रूर है जो भेजिएगा। जिनका पेपर अच्छा रहेगा उनको है जो हम मार्क्स भी पब्लिश करेंगे और उनका पेपर को भी अपलोड करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर है जो वीडियो शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।